आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल कौशिक है और मैं राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांव सांगी रोहतक में कार्यरत हूं और इस कार्यक्रम में मॉडरेटर का काम श्री विजयपाल जी ने संभाला हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज हम चर्चा करते हैं छठी कक्षा के गणित विषय के क्षेत्रमिति उप विषय पर। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज वर्ग के परिमाप पर चर्चा करते हैं कि वर्ग का परिमाप हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी के माध्यम से हम वर्ग का परिमाप निकालना सीखेंगे। सबसे पहले आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो एक वर्ग की आकृति है। उसके 4 बिंदु हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी एक वर्ग हमने अंकित किया है, आकृति बनाई है। अब हम वर्ग का परिमाप निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने चारों बिंदुओं पर एक एक कील लगा दी है और ए बिंदु पर हमने धागे को बांध लिया है और इस धागे की सहायता से हम ए से बी बिंदु पर, बी से सी बिंदु पर, सी से डी और डी से वापस हम ए बिंदु तक आते हैं। ध्यान से समझिए, ए बिंदु से चलकर हम धागे को बी और सी, डी और वापस ए पर लेकर आते हैं ताकि हम वर्ग का परिमाप आसानी से निकाल सकें। अब हम इस धागे की सहायता से यह देखेंगे कि वर्ग का परिमाप कितना आया है और किस प्रकार हम निकाल सकते हैं। नॉर्मली हम वर्ग का परिमाप अगर निकालें तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि किसी भी आकृति का परिमाप निकालने के लिए उसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग कर दिया जाता है। तो वर्ग का परिमाप हम निकालेंगे ए बी, यहाँ से ए से बी तक हम गए थे, धागे को हमने लगाया था, बी से फिर सी पर लगाया था बी सी और सी से फिर डी पर लगाया था सी डी और डी से हम वापस ए पर गए थे तो डी ए। तो इन सभी भुजाओं का अगर योग कर दें, हम लंबाइयों का योग कर दें तो हम वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम यह शो करेंगे, यह दिखाएंगे कि हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या है, बराबर होती हैं। मतलब चारों भुजाएं जो हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो क्या हमने जो धागा लगाया है इसके इन सभी की लंबाइयों का, तो क्या वो एक भुजा के 4 गुणे के बराबर होगा? तो इसके लिए हम यहाँ तक धागे की लंबाई को नापने के लिए हम यहाँ एक क्लिप का सहारा लेते हैं और यहाँ पर एक क्लिप लगा लेते हैं ताकि हमें धागे की लंबाई को जांचने में कंफ्यूजन ना हो। हमने इस धागे के ऊपर एक क्लिप को लगा लिया है जो कि इस धागे की लंबाई को फिक्स कर देता है कि यहाँ से बी, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी और वापस ए तक हमने जो धागे की लंबाई ली है वो यहाँ पर फिक्स हो गई है। यहाँ तक ये क्लिप से हमने इसको फिक्स कर लिया है यहाँ तक। अब हम देखेंगे कि क्या यह धागा इस एक भुजा के 4 चक्कर लगाता है, 4 बार कंप्लीट करता है। अब इसकी जांच करेंगे। तो देखिए, हम इस धागे को यहां से खोल लेते हैं और हम इस के एक भुजा के चारों ओर इसको लगाकर देखते हैं। तो देखिए, 1, ये 2 बार हमने इसको लगाया और तीसरी बार ये रहा और अब चौथी बार लगाने के लिए हम सीधा क्लिप को लेकर जाते हैं और ये देखिए इसने 4 बार इसको कंप्लीट कर दिया है। एक भुजा को 4 बार कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए, मैं दोबारा से खोल रहा हूं इसको। एक बार ये, फिर दूसरा ये और 2 ये आपके सामने है। तो इसने 4 बार इसको कंप्लीट किया है। 1 और 2 और 2 ये आपके सामने है। स्क्रीन पर आप आसानी से इनको अलग अलग कर देख पा रहे होंगे। इस तरह से ये 4 बार इसने कंप्लीट कर दिया है। तो अगर हमें
वर्ग का परिमाप निकालना है। तो अगर एक भुजा की को 4 से गुणा कर दिया जाए, क्योंकि ये सभी समान हैं, ये देखिए ये सभी क्या है, समान है। हम यहां से भी कर सकते हैं और हमने धागे की सहायता से, एक्टिविटी की सहायता से भी हमने वर्ग का परिमाप निकाला कि 4 गुणा में भुजा की जब आपको लंबाई दी जाती है तो आप वर्ग का परिमाप आसानी से इस प्रकार निकाल सकते हैं कि एक ही भुजा को आप 4 से गुणा कर दें तो हम वर्ग का परिमाप निकाल पाएंगे। अब हम इस वर्ग की फुटे की सहायता से एक भुजा को मापते हैं। ये देखिए इस वर्ग की एक भुजा 9 सेंटीमीटर लंबी है, तो प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर लंबी है। इसको भी माप लेते हैं, ये भी क्या है, 9 सेंटीमीटर लंबी है। और प्रत्येक भुजा को अगर माप के देखेंगे तो इस वर्ग की प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर की है और हमें अब इस वर्ग का परिमाप निकालना है। हमारे पास चारों भुजाएं हैं, 9 सेंटीमीटर लंबी हैं। अब हमें इस वर्ग का परिमाप निकालना है। तो देखिए इस वर्ग का परिमाप हम दोनों तरीके से निकालते हैं। एक तरीका हमारे पास ये है और दूसरा ये है। तो सभी भुजाओं का योग करते हैं परिमाप निकालने के लिए, 9 जमा 9 जमा 9 और जमा 9। तो चारों भुजाओं को हमने जोड़ लिया तो कितना आया हमारे पास, 36 सेंटीमीटर। ये हमारे पास वर्ग का परिमाप आया। और अगर हम दूसरे तरीके से निकालें तो 4 गुणा 9, 4 गुणा में भुजा की लंबाई, तो भुजा की लंबाई हमारे पास 9 है, तो 9 चौका 36। तो इस प्रकार भी हमने देखा कि हमारे पास वर्ग का परिमाप बराबर आ रहा है। तो वर्ग का परिमाप हमने इसमें क्या निकाला, वर्ग का परिमाप बराबर है 36 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम वर्ग का परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 20 मीटर है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमें वर्ग का परिमाप दिया गया है। हमने एक वर्ग का चित्र बनाया है, ए, बी, सी और डी। हम इसके चारों बिंदुओं को अंकित करते हैं। अब हमें निकालना है कि वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है, भुजा निकालनी है हमें। तो हम भुजा एडी भुजा एक ले लेते हैं और हमें दिया क्या क्या गया है, देखिए वर्ग का परिमाप हमें दिया गया है। वर्ग का परिमाप हमें 20 मीटर दिया गया है। अब हम सीधा इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हम सूत्र को परिमाप के बराबर रख देंगे। तो देखिए वर्ग का परिमाप का हमारे पास सूत्र क्या है, सूत्र है 4 गुणा भुजा बराबर है 20। अब हमें भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो भुजा बराबर है, या हम दोनों तरफ को 4 से भाग कर देते हैं इस तरह से। यहां पर हम 4 से भाग करेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, भाग चला जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। और इस तरह से अगर इसको हम भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5। तो हमारे पास भुजा की जो लंबाई है वो क्या आई, 5 मीटर। तो इस प्रकार वर्ग की भुजा हमने ज्ञात की 5 मीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम सीधा पुटअप करके बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी।
जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज है हमारे पास ABC, जिसका परिमाप त्रिभुज का परिमाप हमें क्या दिया गया है, 36 सेंटीमीटर हमें दिया गया है त्रिभुज का परिमाप। और दो भुजाओं की लंबाई दी गई है 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। हम तो मान लेते हैं तो ये 14 सेंटीमीटर है और इसको मान लेते हैं कि ये 12 सेंटीमीटर है। तो दो भुजाओं की लंबाई क्या दी गई है हमें, त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 14 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है। अब हमें तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। जैसा कि हम जानते हैं कि परिमाप जो है, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। जैसे AB जमा BC जमा CA, हम इसके बराबर रखते हैं यहां पर AB जमा BC जमा CA बराबर है, हमें कितना दिया गया है, 36 सेंटीमीटर। AB का मान हमें निकालना है, BC हमें 12 सेंटीमीटर दी गई है और AC हमें 14 सेंटीमीटर दी गई है। अब हम AB का मान जब निकालेंगे तो AB का मान निकालने के लिए 14 और 12 को हम बराबर से दूसरी तरफ लेके जाएंगे और बराबर से जब दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो ये घट जाते हैं, दूसरी तरफ जाकर के इस तरह से घट जाएंगे और 36 माइनस 14 और 12 कितने हो जाते हैं, 26 हो जाएंगे। और ये 36 में से 26 घटने पर क्या आ जाएगा, 10। तो इस प्रकार AB का मान, मतलब त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई, तीसरी भुजा कितने आई, 10 सेंटीमीटर हमारे पास आई। तो इस प्रकार हमने त्रिभुज की तीसरी भुजा का मान ज्ञात किया, 10 सेंटीमीटर। एक समपंचभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक समपंचभुज की आकृति बनाई गई है। समपंचभुज अर्थात ऐसी पंचभुज, 5 भुजाओं वाली आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान हैं और सभी कोण समान होते हैं, समपंचभुज कहलाती है। अब इसका परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, हमें दिया क्या क्या है इसमें कि समपंचभुज की भुजा की लंबाई, समपंचभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर लंबी हमें दी गई है। समपंचभुज है तो सभी भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर की होंगी। अब हमें समपंचभुज का परिमाप निकालना है। अब हमें समपंचभुज का परिमाप निकालना है। का परिमाप, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था और इस वीडियो में भी पीछे पढ़ा है कि किसी भी आकृति का परिमाप निकालने के लिए उसकी सभी भुजाओं का की लंबाइयों का योगफल हम निकालते हैं। तो यहाँ पर भी हम उसी नियम को दोहराएंगे। तो देखिए कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 और 5। तो 3 को हम 5 बार जोड़ करेंगे इस तरह से, 1 2 3 4 और 5। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 15 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम समपंचभुज का परिमाप ज्ञात करेंगे। और
जब कोई भी आकृति सम होती है, मतलब सभी भुजाएं समान होती हैं, तो हम दूसरा नियम भी अपनाते हैं कि एक भुजा की लंबाई को, जैसे 3 को हम कितने से गुना कर दें, जितने उसकी भुजाएं हैं। जैसे 5 भुजाएं हैं तो 5 गुना 3, तो भी हम दूसरे तरीके से भी इस प्रकार समपंचभुज का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं।